श्री राम। आप सभी भक्तों को मेरे इस चैनल में स्वागत है और इस तरह के धार्मिक विषयों की जानकारी के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन घंटी को चालू करें, जिससे मेरे इस नए नए वीडियो को आपके पास तक बोलो वृंदावन लाल की जय। आइए भक्तों, भादो मास शुक्ल पक्ष में पंचमी के दिन जो है कहते हैं ऋषि पंचमी का जो है व्रत विधान तथा महात्म्य को श्रवण करेंगे। उनके उद्यापन विधि को जो है कहते हैं आज तथा महात्म्य को श्रवण करेंगे। बोलो वृंदावन लाल की जय। इस प्रकार जो है कहते हैं नैमिषार नामक क्षेत्र में जो है कहते हैं ऋषि है, संत है, साधु है, महात्मा है, वैष्णव, ब्राह्मण, सौंक आदि 88,000 जन प्रधान करके बैठे हुए तथा वार्ता संत समागम चल रहा था। वहां पर व्यास महाराज के परम सिद्ध जो है कहते हैं सूर्य महाराज जी का जो है कहते हैं सुंदर आगमन हुआ। वैष्णव सनकादि महात्मा दोनों हाथ जोड़ के खड़े होकर प्रणाम करते, आसन पालक विचार प्रदान करते हैं। और इस प्रकार सूर्य महाराज जो है सनकादि वैष्णव महाराज द्वारा दिए गए अग्रपाद्य आसन स्वीकार करके सेवा सत्कार को जो है ग्रहण करते हैं, बैठ जाते हैं। और इस प्रकार जो है वैष्णव सरकार ऋषिगण महात्मा दोनों हाथ में प्रार्थना करते कि हे महाराज, हे वैष्णवोत्तम, हे व्यास महाराज परम सिद्ध, हम आज मुखारविंदों से नाना प्रकार इतिहास पुराण तथा महात्मा व्रत पूजन उद्यापन जी को श्रवण करते हुए आ रहे हैं। आप ऐसे जो है कहते हैं समस्त पापों को नाश करने वाला जो है कहते हैं ऐसे सर्वत महात्मा कथा को आप बतलाइए। इस प्रकार जो है कहते हैं व्यास जी महाराज के द्वारा सूर्य महाराज कथा वार्ता को श्रवण कराए थे। वैष्णव संगाली महात्मा से पूछे जाने पर यहाँ पर सूर्य महाराज कथा को बतला रहे हैं। और इस प्रकार जो है श्री सीतास्वर राजन के द्वारा पूछे जाने पर ब्रह्मा जी महाराज तथा महात्मा को बतलाए हैं। और इसकी जो है कहते परंपरा अनुसार जो है कहते सभा में बैठे हुए राजा पांडव इत्यादि के पूछे जाने पर सचिदानंद जो है कहते हैं भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज के द्वारा जो है कहते हैं कथा महात्मा ऋषि पंचमी का व्रत पूजन पाठ उद्यापन विधि के महिमा को बतलाए हैं रहे हैं। और इस कथा को श्रवण करते हैं। सूर्य महाराज कहते हैं कि सौनकादिक महात्माओं, इस प्रकार राजा श्री सीतास्वर जी महाराज जी जो है कहते हैं ब्रह्मा महाराज जी से प्रार्थना स्तुति करने लग जाते हैं कि हे महाराज, हे देवेश, हे देव देवेश, अनेक तरह के व्रत मैंने आप मुखार बिंदु से सुना है, श्रवण किया है महाराज। अब संपूर्ण पापों को नाश करने वाले उत्तम व्रत महात्मा को कृपा करके कहिए महाराज, बतलाइए। तब जो है सीतास्वर राजन के जो है वचन को श्रवण करते हुए श्रद्धा भक्ति को देख करके ब्रह्मा महाराज भगवान लग जाते हैं कि राजन, सब व्रतों में जो है कहते हैं अति उत्तम और पाप कहते पाप को नाश करने वाला ऋषि पंचमी का सुंदर व्रत उनका जो है कहते कथा महात्म्य संसार सागर में जो है विख्यात है। उसको जो है कहते मुझ में कह करके सुनाता हूँ। अपने मन को एकाग्र करके इस कथा महात्म्य को आप श्रवण कीजिए। हे राजेंद्र, इस व्रत करने मात्र समस्त मनुष्य प्राणी जो है कहते हैं उस पुण्य के प्रभाव से कभी भी जो है वह नरक को नहीं देखता है, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाता है। इस विषय में मैं एक जो है पुरातन इतिहास महात्मा कथा को कह करके बतलाता हूँ कि हे राजन, विदर्भ देश में जो है कहते हैं सुंदर ब्राह्मणों में उत्तम उतंग नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी जो है कहते पतिव्रता परायण स्त्री, उसका नाम सुशीला नाम से संसार सागर विख्यात थी। उस सुशीला नाम की उस स्त्री के जो कहते हैं जो संतान उत्पन्न हुई है, उसमें से एक संतान पुत्र जो सुविभूषण नाम वाले पुत्र को जो है कहते हैं वह पुत्र
उत्पन्न हुआ था, वह सूर्यभूषण नाम वाले पुत्र जो है कहते हैं वेद शास्त्र इत्यादि में वेदों का जो है अध्ययन करने वाला पारंगत थे। जो इस प्रकार जो है कहती हैं उस सुशीला नाम से जो है कहती है कन्या उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार कन्या उत्पन्न हुई थी, उसका जो है कहते अपने सदृश से कुल में जो है विवाह योग होने का उनका विवाह कर दिया था। लेकिन जो है कहते देव योग से कन्या वैधव्य को प्राप्त हो गई, उनकी पति जो है कहते खत्म हो गया था। इस कारण वह कन्या अपने पिता के घर में जो है कहती आकर के उस सती धर्म का जो है पालन करते हुए जो है निवास करने लग जाती हैं। उसके दुख से दुखी होकर के जो है उनके पुत्र सूर्यभूषण नाम का पुत्र जो है कहते हैं को घर का मालिक बना करके उनको सौंप करके वह अपने पत्नी और पुत्री के साथ में जो है कहती हैं वह ब्राह्मण महाराज गंगा के तट पर जाकर निवास करने लग जाती हैं। वह द्विजोत्तम ब्राह्मण जो है कहते हैं उस वन में छात्रों को वेद शास्त्र को जो है अध्ययन कराने लगा, पढ़ाने लगा, और वह विधवा जो है कहे पुत्री अपने पिता की सेवा शुश्रूषा में करने लग जाती हैं। एक समय पिता की सेवा करते 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 वह बहुत थक गई हुई थी और रात्रि के समय में थकान होने के कारण उनको निंद्रा आ गई, सो गई। और इस प्रकार उनकी सोई अवस्था में जो है कहती हैं उनके शरीर में कृमि का कीड़ा उत्पन्न का ढील लग गया था, जो है कहते काटने लग गई। और पत्थर पर उसको जो है वस्त्र से रहित देख करके वह शिष्य लोग उसकी माता के समीप जा करके जो है प्रार्थना करने लगे कि हम नहीं जानते माता कि उस साध्वी तुम्हारे पुत्री स्त्री की जो है कहते यह दशा कैसी हो गई है। ये माता उसका संपूर्ण जो है कहती है देह में कीड़ों से जो है कहते व्याप्त हो गया, घेर लिया है, चाव रहा है। ब्रजपात के सदृश शिष्यों की इन आवाजों को सुनकर अपनी पुत्री के समीप उनके पास में जाकर के जो है उसकी पीड़ा से उनको दुखी देख कर वह दुखित होकर रुदन करने लग जाती हैं, अपने छाती को पीट पीट कर रोने लग जाती हैं। और इस प्रकार वह रोती हुई मूर्छित होकर पृथ्वी में गिर जाती हैं। तब उनको होश आता है, चैतन्य होकर उठती हैं और उठ करके अपने पुत्री को जो है कहती हैं उनके शरीर के कीड़ा कृमि को जो है कहते हटाने लग जाती हैं। उनके शरीर से कीड़ा को दूर कर साफ सुथरा करने के पश्चात अपने बाहुओं में अपने छाती लगाकर पकड़ करके जो इसने दुला करने लग जाती हैं। उसके पश्चात अपने बेटी को जो है उनके पिता के समीप अपने स्वामी के पास ले गई और अपने स्वामी से कहने लगी कि हे स्वामी ना किस पाप से जो है कहते इसकी ऐसी दशा हो गई थी और रात्रि काल सोई उनके शरीर में कृमि कीड़ा जो है घेर लिया था, उसमें साग पर खिलाई हुई हूँ। तो इस प्रकार इस बात को सुन करके वह ऋषि जो है कहते हैं ब्राह्मण महाराज ध्यान स्थिति होकर के उनके पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों को जो है कहते बताने लग जाती हैं। वह ब्राह्मण अपने पत्नी से कहती हैं कि वह पुत्री जो है पूर्व 7वें जन्म जो है ब्राह्मणी थी, वह रजस्वला धर्म में जो है कहती हैं उस अवस्था में घर के बर्तन आदि का जो है कहती है स्पर्श करती थी, छू देती थी। उसी पाप के कारण से इस जन्म में इसके देह में जो है कहते हैं कीड़ा उत्पन्न हो गई थी, घेर लिया था और उनके चावने से कर पीड़ा उनको प्राप्त हुई है। इस प्रकार रजस्वला स्त्री जो है कहती हैं उस अवस्था में प्रथम दिन में चंडाली की जो है कहते रूप में रहता है, दूसरे दिन ब्रह्म हत्या करने वाली होती है, तीसरा दिन जो है 2 दिन जो है कहती हैं इस प्रकार अवस्था में कहलाती है और चौथा दिन वह शुद्ध होती है, निर्मल होती है। उस समय जो है कहते रजस्वला स्त्री अवस्था में जो है कहती है सहयोग के संग में व्रत को देख करके जो है कहती हैं श्रद्धा नहीं किया करती थी, अपमान किया करती थी। उस व्रत के जो है मार्ग दर्शन करने मार्ग के प्रवास या तो निर्मल जो है कहते ब्राह्मण वंश में जो उत्पन्न हुआ था, लेकिन उस व्रत को जो है कहते अपमान करने से इस शरीर में कृमि जो है कीड़ा से व्याप्त होकर के दुख को प्राप्त हो गई थी। इसके दुष्कर्म का कारण कहकर बतलाया है। तब सुशीला नाम के ब्राह्मण से स्वामी से कहने लग जाती हैं
कि किस व्रत के दर्शन मात्र से जो है निर्मल जो है ब्राह्मण वंश में आपके यहाँ जन्म लिया, जिसका जो है अपमान करने से इनको जो है निंदावस्था में इनके सभी में कृमि का वह कीड़ा उत्पन्न हो गए थे। महाराज हे नाथ, आप यह आश्चर्य की बात है कहती, इसलिए आप इस व्रत की महिमा महात्मा को आप मुझे कह करके बतलाइए, मैं श्रवण करना चाहती हूँ, सुनना चाहती हूँ। तब ऋषिवर ब्राह्मण महाराज अपने पत्नी भार्या से कहते हैं कि ये सुशीले, व्रतों में उत्तम व्रत को तुम जो है कहती हैं सुनो, जिसके करने मात्र से इस पाप से जो है कहते हैं मुक्त हो जाती है, छुटकारा को प्राप्त हो जाती हैं और आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक दुखों से जो है कहती हैं दूर होकर के वह स्त्री लोग सौभाग्यशालिनी को प्राप्त हो जाती हैं और कल्याण की जो है कहते हैं उनको वृद्धि आदि समस्त संपत्तियों को प्राप्त करने वाला हो जाता है, सुख आनंद को भोगने वाला हो जाता है। जिस दिन जो है कहते हैं भादो के मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि आ जाती है, उस पंचमी तिथि में नदी है, तालाब है, सरोवर में जाकर स्नान करना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए और नियम को जो है कहते संकल्प को धारण करके नित्य कर्मों को करने के पश्चात अग्निहोत्रशाला में जाकर के ऋषियों को जो है कहती हैं शाविधिक भक्ति श्रद्धा पूर्वक पंचामृत स्नान कराते हैं, चंदन अगर कपूर इत्यादि अर्पण करते हैं, सुगंधित जो है गंध है, पुष्प है और इस प्रकार चंद्र इत्यादि जो है और धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन आराधना करते हैं, यज्ञोपवीत समर्पण करते हैं, सुंदर वस्त्र अर्पण करते हैं और इस प्रकार अच्छे से सुंदर फल पकवान नैवेद्य अर्पण करते हैं, अग्नि इत्यादि अर्पण करती हैं और इस प्रकार जो है सात सप्त ऋषि वर्मा अर्थात कश्यप है, अत्रि है, भरद्वाज है, विश्वामित्र है, गौतम है, जमदग्नि है और वशिष्ठ, ये सप्त ऋषि सात ऋषिगण कहे गए। इनका जो है ऋषि पंचमी के दिन जो है कहती हैं रख करके सुंदर पूजन प्रार्थना करते हैं। पूजन करते हुए सप्त ऋषिगण महात्मा ऋषिवर से प्रार्थना कर निवेदन करें कि मेरे इस अग्र को आप ग्रहण करें और ग्रहण करके मुझ पर सदा आप प्रसन्न हुए करके प्रार्थना करती हैं। हे सुशीले, इस कथा को जो है कहती हैं श्रवण करते हैं और इस प्रकार ऋषियों के ध्यान में तत्पर होकर के ब्रह्मचर्य का पालन करते रहती हैं। इस प्रकार इस व्रत का जो है आचरण करें, उद्यापन करें। सब तीर्थों में जो जाकर स्नान ध्यान दान करने से जो है कहते हैं पूजन पाठ करने से जो फल को प्राप्त होता है, संपूर्ण दान आदि करने से जो पुण्य की प्राप्ति हो जाता है, वह इस ऋषि पंचमी व्रत करने मात्र से वह जो है कहते संपूर्ण फल को प्राप्त कर लेता है। इस ऋषि पंचमी व्रत को करने वाले स्त्री भक्त प्राणी जो है कहती संसार सागर में जब तक रहते हैं वह सुखी रहते हैं, रूप लावण्य तथा पुत्र पौत्र आदि सब परिवार से भरा रहता है और इस प्रकार संसार सागर में रहती सुखान को भोगता है। अंत में परलोक में भी जो है अक्षय गति को प्राप्त हो जाता है। इस ऋषि पंचमी व्रत के प्रभाव से पूर्व जन्म की जो है कह जाति का भी जो है ज्ञान बना रहता है। यदि ब्रह्मांड पुराणोक्तम ऋषि पंचमी व्रत कथा समाप्ता। बोलो सप्त ऋषि महाराज की जय। आइए भक्तों, वही पुराण के अंतर्गत ऋषि पंचमी की और एक महात्मा कथा को श्रवण करते हैं। इस प्रकार राजा ऋषि के पूछे जाने पर सच्चानंद किस महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे देवेश चंद्र महाराज, मैंने बहुत से व्रत महात्मा कथा को आत्मकार बिंदुओं से श्रवण किए हैं। इस समय पाप को जो है कहते हैं नाश करने वाला सुंदर व्रत महात्मा के यथा को आप कह करके बतलाइए महाराज और साथ उद्यापन जी को भी कह करके आप बतलाइए। तब जो है कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे राजेंद्र, ऋषि पंचमी नाम का व्रत इस संसार सागर विख्यात है, उसी मैं तुम्हें कह करके बतलाता हूँ, जिसके करने मात्र से सब पाप दूर हो जाएंगे। तब इस प्रकार राजा युधिष्ठिर को
जो है कहते परमात्मा भगवान कृष्ण महाराज जी के इस सुंदरवत महात्मा कथा को श्रवण करते पूछने लग जाते हैं कि हे महाराज, हे भगवान, कि हे केशव, यह ऋषि पंचमी कैसी है और उसको ऋषि संज्ञा नाम से कैसे प्राप्त हुई है। हे केशव, हे माधव, इस तरह स्त्री माताओं के लिए जो है कहते पाप विनाश करती हैं। ये केशव, अनेक प्रकार की जो है कहते हैं ज्ञान से अज्ञान से नाना प्रकार से पाप हो जाती हैं। इस ऋषि पंचमी के व्रत से स्त्रियां किस प्रकार उन पापों से मुक्ति को प्राप्त हो जाती हैं, आगे बात करके बतलाइए। तब राजा युधिष्ठिर के इस नियोजन प्रार्थना को श्रवण करते हुए भगवान परमात्मा सच्चिदानंद से किस महाराज कहने लग जाते हैं कि हे राजन, रजस्वला स्त्री होने पर जो स्त्री गृह कार्य में जो है कहते हैं संलग्न रहता है, काम करता रहता है, जो ज्ञान अवस्था में जानते हुए भी अज्ञान अवस्था में अज्ञानवश भी जो बर्तनों आदि का स्पर्श कर देती हैं, छू देती हैं, वह इस दोष के कारण महान पाप को जो है कहती हैं प्राप्त होता है, जिस कारण उनको इस पाप के कारण नरक में जाना पड़ता है। किस कारण से रजस्वला को जो है कहते हैं गृहता घर कार्य में जो है निषिद्ध बताया गया है महाराज। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र, ये स्त्रियां भी रजस्वला स्त्री को घर से जो है कहते हैं दूर ही रखना चाहिए। पूर्व समय में वित्रासुर नाम का जो है कहते हैं दैत्य को मारने से इंद्र ब्रह्म हत्या को जो है कहते हैं दोष को प्राप्त हो गए थे। हे धर्मराज, इस हत्या से जो है कहते हैं दुखी होकर के इंद्र अपनी जो है शुद्धि के लिए ब्रह्मा महाराज जी के समीप में जाते हैं, प्रणाम करते हैं और देवताओं के साथ ब्रह्मा महाराज जी एक क्षण ध्यान अवस्था में हो जाते हैं और ध्यान अवस्था होकर के प्रसन्न मन से इंद्र की शुद्धि कर दिए। और हे युधिष्ठिर, हे राजन, उस समय जो है कहते हैं ब्रह्मा महाराज जी ने जो है ब्रह्म हत्या के 4 भाग कर 4 स्थानों में उनको विभाजन कर दिया था, बांट दिया था। प्रथम भाग को अग्नि की जो है कहते प्रथम ज्वाला में जो है बतलाया है, द्वितीय भाग को जो है नदी की जो है कहते हैं उस फेन जल में बतलाया है, तृतीय भाग को पर्वतों में जो है कहते जो गुण इत्यादि दिखता है उसमें बांट दिया और चौथा भाग को जो है कहते स्त्रियों के जो है रजस्वला में गिरा दिए। कहते इस प्रकार ब्रह्म महाराज की आज्ञा है कि चारों वर्ण की स्त्रियों जो है कहती हैं रजस्वला अवस्था में स्त्री को सदा सदा जो है उनसे दूर रखना चाहिए। और प्रथम दिन जो है कहती हैं वह स्त्री रजस्वला चंडाली रूप में होती है, दूसरा दिन जो है ब्रह्मघात होता है, तीसरा दिन में जो है कहते दोबिन होती है और चौथा दिन में स्नान ध्यान करने से शुद्धिकरण होने से वह पवित्र हो जाती है। इस प्रकार ज्ञानवश या ज्ञानवश जो है कहती अवस्था में किए हुए स्पर्श से जो है कहती है पाप का भागी होता है, पाप लगता है। इस पाप के निवारण के लिए जो है कहती है भादो मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में इसी पंचमी का जो है कहती है व्रत करना चाहिए, जो व्रत करने समस्त पापों को दूर करने वाली है, सब उपद्रवों का नाश करने वाला, शांत करने वाला होता है, सब पापों से छुटकारा देने वाला होता है। ऐसे इसी पंचमी का व्रत को जो है कहते हैं ब्राह्मण है, वह क्षत्रिय है, वैश्य है, शुद्ध सभी वर्णों की स्त्रियों को श्रद्धा भक्ति का अनुसार जो है करना चाहिए। इस विषय की जो है कहते एक पुरातन कथा महात्मा को भगवान परमात्मा श्री कृष्ण महाराज राजा युधिष्ठिर कहते कि हे राजन, पूर्व काल में जो है कहती है सतयुग में कहती विदर्भ देश में एक राजा हुआ, वह राजर्षि जो है कहती है सेन जीत ब्राह्मण आदि चारों वर्णों का जो है रक्षा करता था और उसके देश में वेद विधान को जानने वाला एक ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण का नाम सुमित्र था कहते हैं। और इस प्रकार वह सुमित्र नाम का ब्राह्मण सब मनुष्य प्राणों की हित में लगा रहता था और किसी कार्य इत्यादि वैसा करता हुआ अपने कुटुंब अपने बालकों का जो है कहते हैं
पालन पोषण करता था, जीविकोपार्जन करता था। और उसका पत्नी का नाम जयश्री था कहते हैं। वह बड़ी साध्वी पति सेवा परायण थी, सुहृदजनों की सेवा करने में लगी रहती थी। एक दिन बहुत चिंता युक्त होकर के जो है कहते व्याकुल होकर के जयश्री ब्राह्मणी वर्षा कार्य में दुखित होकर के मन से जो है कहते हैं दुखित मन से कार्य करते हुए अपने को ऋतुमती हुई देखा। ऋतु धर्म में रजस्वला स्त्री में देखा और वह रजो धर्म रजस्वला में जो है कहते हैं होते हुए भी अपने घर गृह कार्य को जो है करती रही। और ऋतु धर्म रजस्वला अवस्था में उसने जो है कहते हैं बर्तन आदि को छू दिया था, स्पर्श कर दिया था। और उसके पश्चात बहुत समय व्यतीत होने के बाद जब वह जयश्री ब्राह्मणी का मृत्यु हो जाती है और पति भी जो है बहुत समय के पश्चात जो है कहते मर जाती हैं, परलोक प्राप्त हो जाती हैं। इस तरह वह जयश्री ब्राह्मणी और सुमित्र नाम का वह ब्राह्मण महाराज जो है कहते हैं मृत्यु को प्राप्त हो गए थे पति पत्नी। तो अपने कर्म के वशीभूत हो गया था। उसकी भार्या पत्नी जो है कहते हैं जयश्री रजस्वला के संपर्क दोष के कारण 5 कारण वह दूसरे जन्म में कुदिया की योनि को प्राप्त हुआ था। वह सुमित नाम का ब्राह्मण भी जो है कहते अपने पत्नी के वहां पर उस स्पर्श होने के कारण से स्पर्श दोष से वह इस बैल योनि को प्राप्त हो गया था। इस प्रकार दोनों जो है कहते ऋतु का स्पर्श पाप के कारण दोष से वह तिर्यक योनि को प्राप्त हुए हैं। और दोनों को जो है कहते धर्म का आचरण से जो है अपनी जाति का स्मरण बना रहा था पूर्व जन्म का। और अपने पुत्र के ही घर में जो है कहते हैं अपने पूर्व जन्म के पाप को स्मरण करने लग जाते हैं। सुमित्र ब्राह्मण का जो है कहते हैं एक पुत्र सुमति था ना, वह अपने जो है कहते हैं गुरु की सेवा में जो है कहते हैं वैष्णव है ब्राह्मण का जो है सेवा शुश्रूषा में लगा रहता था। धर्म को जानने वाला था, देवता है भगवान है कहते हैं अतिथियों का सेवा सत्कार करने वाला था कहते हैं। सुमति नाम का ब्राह्मण अपने पिता की जो है कहते हैं 6 तिथि में अपनी चंद्रावती नाम की पत्नी से बोले कि आज मेरे पिता की जो है कहती हैं संवत्सरिक तिथि अर्थात 6 तिथि है, इसलिए आज वैष्णव है ब्राह्मण को मैं भोजन कराना चाहता हूँ। तुम भी जो है कहते भोजन की तैयारी में लग जाओ। अपने पति की आज्ञा को पा करके उस चंद्रावती ब्राह्मणी ने सुंदर सुंदर पकवान को तैयार करने लग जाती हैं। और उस समय खीर के पात्र में जो है कहती हैं वहां पर एक सर्प विशेला सर्प आकर के उनको अपने जहर को जो है उगल दिया। और उस उगलते हुए उस सर्प को देखने के कारण से वह कुतिया जो है वह उस खीर को जो है कहते हमारे पुत्र के द्वारा उनको ब्राह्मणों को ब्राह्मण भोज कराएंगे। और ब्राह्मण भोज करेंगे तो वह विष उगला हुआ खीर के जहर से जो है ब्रह्म हत्या हो जाएगी। ब्रह्म हत्या से जो है डर करके उस बर्तन को जो है कहते वह कुदिया जो है जाकर स्पर्श कर देता चाटने लग गिरा देती हैं। तो इस चंद्रावती ब्राह्मणी उस कुदिया को जो है कहती हैं उस खीर के पात को स्पर्श करते हुए देख करके जलती हुई लकड़ी से उन कुतिया को जो है कहते मारा है बहुत। और इस प्रकार उस खीर को जो है कहते हैं ले जाकर बाहर फेंक देता है। साफ बर्तन को मांजने लग जाती है, धो लेती है, फिर पुनः जो है कहते पात्र में पकवान बनाती हैं। दूसरी बार सुंदर जो है कहते बार पकवान बनाती हैं। विधि पूर्वक प्रसाद इत्यादि को संपन्न किया है और उसके पश्चात जो है वह ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, दक्षिण इत्यादि को देते हैं। उस दिन जो है कहते हैं को जो है कहते वहां पर कोई प्रकार का भोज इत्यादि को जो है कहते नहीं दिया है। भूखा प्यासा जो है कहते हैं प्राप्त को
और लकड़ी के जो है मार से जल गया था, दुखित हो गए थे। और रात्रि के काल के समय में वह कुतिया जो है कहती है भूख प्यास से पीठ होकर के बैल की योनि पड़ा अपने स्वामी पति के पास में जाती हैं और अपने पति स्वामी के पास जा करके बोलने लग जाती है कि नाथ, आज मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे को किसी ने भी जो है कहते हैं थोड़ा बहुत भोजन इत्यादि को नहीं दिया है और भोजन नहीं मिलने के कारण से मुझको भूख बार बार सता रही है। कहते हैं यह पुत्र अन्य दिन मेरे को भोजन दिया करता था, लेकिन आज जो है कहते हैं कोई भी प्रकार का भोजन नहीं दिया है। इसका क्या कारण है स्वामी? आगे या कृपा करके बतलाइए। जब खीर में सर्प को विषय गिराते हुए देखा तब मैंने जो है मन में यह विचार किया कि इसको उत्तम द्विज ब्राह्मण वैष्णव महाराज भोजन करेंगे तो मर जाएंगे, इसलिए बर्तन को मैंने स्पर्श कर दिया। इससे मुझको जो है मेरा पुत्र वधू ने जलती हुई लकड़ी से मारा है, जिससे मेरा शरीर जो है कहते बहुत दुख रहा है, पीड़ा को दे रहा है। उस जलती हुई लकड़ी के मार से मेरा कमर भी टूट गया है, मैं क्या करूं क्या करूं। यह सुनकर सब उनके पति स्वामी कहने लगा कि हे बदरे, पाप के कारण ही तुमको यह दुख हुआ है, तुम्हारे ही पाप से बोझा उठाने वाला मैं बैल की योनि को प्राप्त होने के कारण से मैं भी असक्त हूँ, क्या करूं। अपने पुत्र के खेत में जो है आज मैंने दिन भर जो है कहती है जूता गया है, चलाया गया है, हल से मुझे बांध करके कोड़ा की मार पड़ा है, मेरे पुत्र ने ही मारा है और मुझे मारा है और मेरा मुख को जो है कहती है रस्सी में बांध करके मुझे मारा है। आज मुझको भी बहुत कष्ट होने के कारण इसका श्राद्ध है जो मेरा पुत्र के द्वारा किया है, ब्राह्मण का भोजन कराया, दक्षिणा दिया है, वह सब उनको व्यर्थ है। कहती हैं कोई चीज पुण्य मिलने वाला नहीं है। ऐसा वह कुतिया में जो है कहती हुई पड़े अपनी पत्नी और वह कुतिया अपने स्वामी जो बैल में पड़ा हुआ वार्तालाप कर रहे हैं। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर से जो है कहते कथा महात्मा बतलाते हुए श्री कृष्ण महाराज कहते राजा युधिष्ठिर वह अपने जो है कहते कुतिया के योनि पड़े हुए माता बैल में पड़े हुए पिता को जो है परस्पर दोनों को वार्तालाप करते बातचीत करते हुए देखा है और उन दोनों के वाक्यों को सुन करके उनका पुत्र सुमति ने अपने माता पिता को जो है तत्काल जो है कहते सुंदर लाग भोजन कराया है, संतुष्ट किया है और माता पिता को ऐसे अवस्था में पड़े हुए देखकर दुखित हो जाते हैं। उनके उद्धार के लिए जो है कहते हैं वह वन में जा करके चले जाते हैं और मैं इनके कष्ट को जो है जानूंगा, दूर करूंगा, ऐसा मन में निश्चय कर लिया और वन में जा करके परम धार्मिक जान वृद्ध ऋषियों को नमस्कार किया, प्रणाम किया है। उन दोनों के हित के वाद को उनसे पूछा। सुमति ने कहा हे ऋषियों, हे वैष्णव, हे महात्माओं, एकाग्र होकर के मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए महाराज। हे तपोधन वैष्णवतम, किस कर्म के फल से मेरे पिता मेरे माता इस तिर्यक योनि अवस्था को प्राप्त हुई तथा इस पातक से किस तरह उनको छुटकारा मिलेगा, मुक्ति को प्राप्त हो सकता है, आज कृपा करके बतलाइए। कृष्ण महाराज जो है राजा युधिष्ठिर से कहते कि हे राजन, उस समय दुखित होकर सुमति की जो है कहते हैं दुखमयी वचन को सुन करके सर्वतपा नामक ऋषि करुणा से जो है कहते हैं दुखित होकर के वह सुमति के माता और पिता मुक्ति के लिए कहने लगे। ऋषिवर बोले कि हे ब्राह्मण महाराज सुमति, एक समय तुम्हारी माता अपने घर में जो है कहते बाल भाव अवस्था में से प्राप्त हुआ था, ऋतु धर्म अर्थात शुक्ला की अवस्था को जान कर भी जो है कहते हैं घर की बर्त इत्यादि उत्पन्न स्पर्श किया था, छुआ था। उस
उस दुष्कर्म पाप से वह इस कुतिया योनि को प्राप्त हुई है। और तेरे पिता भी जो है कहते हैं अपनी पत्नी की इस रजोत्सला के जो समय में उनका स्पर्श हो गया था, उस स्पर्श दोष से वह ऋषभ बैल की योनि को प्राप्त हुआ है। इसलिए दोनों की जो है कहते मुक्ति के लिए तुम भादो माह शुक्ल पक्ष की ऋषि पंचमी के दिन ऋषि पंचमी का सुंदर व्रत को करो। हे ब्राह्मण महाराज, स्त्री सहित विधि से ऋषियों की जो है पूजा पाठ आराधना करना चाहिए। ऐसा पूजन पाठ व्रत को करते करते हुए 7 साल तक 7 वर्ष तक निरंतर जो है व्रत को करना चाहिए। और व्रत को करने से जो है कहते हैं अंत में धन का मोह को छोड़ करके त्याग करके श्रद्धा भक्ति अनुसार इनका 7 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात व्रत उद्यापन को करना चाहिए। सुंदर सुंदर पकवान साग इत्यादि बनाना चाहिए। कंद मूल फल को लेकर के जो है कहते हैं अपने आचार्य वैष्णव है गुरु महाराज ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, दक्षिणा देना चाहिए और हल जोते हुए खेत के अन्न को जो है कहते हैं त्याग करना चाहिए, उपवास रहना चाहिए। भादो मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन इस मध्याह्न काल के समय में स्नान ध्यान करना चाहिए जलाशय में जा करके और जपा मार्ग तथा चिचिरा के लकड़ी से दंतवन करना चाहिए। शुद्ध मिट्टी से स्नान लेपन का स्नान करना चाहिए। तिल और आले को मिलाकर केशों में बाल में लगा करके धोना चाहिए। सुंदर सुंदर वस्त्र स्वच्छ धारण को करना चाहिए। एकाग्रचित होकर के अरुंधति माता सहित 7 ऋषियों की श्रद्धा भक्ति अनुसार पूजन पाठ आराधना करना चाहिए। ब्राह्मण महाराज, इस प्रकार ऋषि पंचमी का व्रत करने से उद्यापन करने से रजस्वला के जो है कह स्पर्श करने से 2 से 5 जो है कहते प्राप्त दोष नष्ट हो जाते, छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। इसमें कुछ भी संशय विकार नहीं है। श्री कृष्ण महाराज कहते हैं कि हे राजा युधिष्ठिर, ऋषि के वाक्यों को सुन करके सुमति ब्राह्मण ने अपने घर वापस आ जाते अपने भार्या पत्नी के सहित में श्रद्धा पूर्वक इस भादो माह शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में ऋषि पंचमी व्रत इत्यादि को करने लग जाती हैं। सब पापों को नाश करने वाला ऋषि पंचमी का व्रत को करते हैं। माता और पिता को इस व्रत के पुण्य को जो है कहते हैं उनको प्रदान कर दिया था और प्रदान कर दिया। व्रत के प्रभाव से उसकी माता कुतिया की योनि से मुक्त हो जाती, विमान में बैठ करके जो है स्वर्ग में जो है कहती हैं वह विमान में स्थित हो जाती हैं और वह दिव्य वस्त्रों को धारण करके स्वर्ग लोक में चली जाती हैं। सुमति नाम का जो है कहते पुत्र का उनका पिता भी जो है मृत्यु को प्राप्त होने का पशु योनि बैल की योनि में जो है पड़ा हुआ था और वह भी जो है कहते समय आने पर मृत्यु होता है। तो उस ऋषि पंचमी के व्रत के पुण्य को प्राप्त करने के कारण से वह पशु योनि से छुटकारा को प्राप्त कर लेती है। महाराज, ऋषि पंचमी के व्रत के प्रभाव से वह भी स्वर्ग को चला गया है। शरीर अथवा मन से जो जान से किया हुआ जो पाप होता है, दोष होता है, कुछ भी पाप प्राप्त कर लेते हैं, सब पाप ऋषि पंचमी के व्रत के प्रभाव से वह नष्ट हो जाता है, उन पापों से छुटकारा मिल जाती है। इस ऋषि पंचमी के व्रत से जो पुण्य को प्राप्त होता है उसको जो है कहते हैं श्रद्धा भक्ति के अनुसार श्रवण करो कहते हैं। सब व्रतों को करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, सब तीर्थों में जाकर स्नान करते हैं, दान इत्यादि को करने से जो फल की प्राप्ति होता है, अनेक प्रकार की नाना प्रकार के दान करने से जो फल की प्राप्ति होता है, वह सब इस ऋषि पंचमी का व्रत को करने मास से प्राप्त हो जाती है। जो स्त्री माताओं के द्वारा इस ऋषि पंचमी को व्रत को करती हैं वह सुख आनंद को संसार सागर में जो है भोगती है, प्राप्त करती हैं और वह रूप लावण्य पुत्र पौत्र आदि से संयुक्त होकर के घरा भरा उनका संसार जो है कहते सुखमय जीवन आनंद से व्यतीत होता है। उनका वंश जो है कहते समाप्त नहीं होता, वंश का वृद्धि समृद्धि होता चला जाता है। इस संसार सागर में जब तक रहते हैं वह आनंद को प्राप्त करता है। मरण होने के पश्चात पर लोक में भी जो है कहती है
परमोक्तम सुंदर श्रेष्ठ स्वर्ग गति को प्राप्त हो जाती है। यह ऋषि पंचमी कैसा है कि सर्व संपत्ति को देने वाला है, सब पापों को नाश करने वाला है, धन है, यश है, स्वर्ग है और पुत्र पौत्र आदि को जो है प्रदान करने वाला होता है। इस ऋषि पंचमी महात्मा कथा को पढ़ने तथा सुनने मात्र समस्त पाप उनके नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार भविष्य पुराण में वर्णित ऋषि पंचमी व्रत कथा समाप्त। बोलो वृंदावन जय लाल की जय। अब उद्यापन विधि महात्मा को श्रवण करते हैं। राजा ऋषि के द्वारा पूछा कि हे केशव हे माधव, संपूर्ण फल को देने वाले इस ऋषि पंचमी का व्रत को करते हैं, 7 साल तक करने के पश्चात उनका व्रत का उद्यापन करते हैं। उद्यापन करने से क्या फल की प्राप्ति होता है और सुमति ने इसका किस तरह से इस ऋषि पंचमी का व्रत को जो है कहते हैं उद्यापन को किया है, उसी आगे बात घर के में बतलाइए। राजा ऋषि के वचन को श्रवण करते हुए कृष्णचंद सच्चिदानंद महाराज कहते हैं कि हे राजा युधिष्ठिर, प्रथम दिन एक बार जो भोजन करके निराहार रहना चाहिए और प्रातःकाल सुंदर जो नदी है तालाब में जाकर स्नान ध्यान करना चाहिए और गुरु के घर में या जाकर के या अपने जो है कहते हैं आचार्य पुरोहित घर में जाकर के प्रार्थना करना चाहिए। मेरे घर में जो है कहते हैं ऋषि पंचमी का जो है सुंदर विधान से पूजन पाठ उद्यापन को आप कराइए महाराज। इस प्रकार भक्ति पूर्वक निवेदन करना चाहिए और इस जगह को लिप करके सुंदर मंडप बनाना चाहिए और जल छिद्र से रही सुंदर कलश को वहां पर जल भर करके रखना चाहिए। तांबे मिट्टी का कलश स्थापित करें और इस प्रकार जो है कहते सुंदर वस्त्र से सुशोभित कर सजाना चाहिए। 5 रत्न फल गंध अक्षर से युक्त स्वर्ण सहित उस पर संपूर्ण ताम्र पटल या यौ से जो है परिपूर्ण 5 का पात्र या मिट्टी का पात्र रख करके वस्त्रों से ढकना चाहिए, तोपना चाहिए और अष्ट दल कमल चित्र बना करके वहां पर जो है कहते हैं चौक पुर करके अंतःकरण को जो है शुद्ध करना चाहिए। अंतःकरण को शुद्ध करने के पश्चात सप्त ऋषियों की स्वर्ण की जो है कहती है श्रद्धा भक्ति अनुसार प्रतिमा बनावे। वह सप्त ऋषि की प्रतिमा को एक पल की आधे पल की या चौथाई पल की जो है अपनी शक्ति अनुसार मूर्ति बना करके धन की सकता का त्याग करना चाहिए, कंजूसी नहीं करना चाहिए और 5 रंगों का सुंदर मंडप रख करके बना करके फल फूल संयुक्त बंधनवार बांधे। मध्याह्न काल के समय में श्रद्धा भक्ति होकर के उन 7 ऋषियों का जो है कहते हैं पूजा आराधना करना चाहिए। भगवान सच्चिदानंद कहते कि हे राजन, हे राजेंद्र, कश्यप है, अत्रि है, भरद्वाज है, विश्वामित्र है, गौतम है, जमदग्नि है, वशिष्ठ है और सप्त ऋषि इस प्रकार उनकी साध्वी अरुंधति माता को जो है कहते हैं स्वस्थ चित आनंद श्रद्धा पूर्वक स्थापित करके पूजन पाठ सोपलोपचार से करना चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए, सुंदर सुंदर इतिहास महात्म्य पुराण कथा को श्रवण करना चाहिए। इस ऋषि पंचमी कथा को जो है कहती है पूजन के पश्चात कथा को श्रवण करना चाहिए और श्रवण करके फिर प्रातः काल उठ करके नित्य कर्म इत्यादि करके तिल और घी से सुंदर हवन कराना चाहिए और इस प्रकार 1008 या 108 बार आहुति को दे। फिर पूजा करके व्रत करने वाला अपने गुरु वैष्णव गुरुजन महात्मा या आचार्य महाराज का पूजन पाठ करना चाहिए। स्वर्ण की अंगूठी वस्त्र कमंडल इत्यादि जो है कहते हैं दक्षिणा प्रदान करना चाहिए। अमृत सदृश भोजन इत्यादि का दक्षिणा देते हैं। बच्चे सहित दूध देने वाली गौ माता को भी श्रद्धा भक्ति अनुसार दान करते हैं और इस प्रकार सप्त ऋषियों की जो है कहते हैं ऋषियों की जो है वस्त्र चढ़े हुए को दक्षिणा में अपने आचार्य गुरु महाराज को प्रदान करना चाहिए। कलश और जो प्रेत को भी जो है कहते हैं अपने आचार्य को देना चाहिए और सुंदर जो है चरण प्रणाम को क्षमा याचना मांगना चाहिए
और ब्राह्मणों को जो है भोजन करावे, दीननाथों को भी भोजन कराना चाहिए। उसके पश्चात उनसे आज्ञा लेकर के अपने इष्ट बंधु बांधवों के साथ भोजन करें। और इस ऋषि पंचमी का व्रत फल चाहने वालों के लिए मैंने इस ऋषि पंचमी का उद्यापन की विधि को कह करके बतलाया है। हे राजन, इस उद्यापन की श्रेष्ठ विधि को जो भी स्त्री माताओं के द्वारा श्रद्धा भक्ति के अनुसार जो है करती है, वह समस्त पापों से छुटकारा को प्राप्त करती है। जब तक संसार सागर में सुख आनंद को भोगता है, तो होने पर वह स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेती हैं। और इस लोक में बहुत दिनों तक जो है कहते पति सहित पवित्र आचरण को करने वाली होकर के पुत्र पौत्र आदि से विभूषित हो जाते हैं। नाना प्रकार के स्वर्ग को भोग करके अंत में निष्पाप होकर के जो है सौभाग्यवती होकर के अक्षय कीर्ति को प्राप्त हो जाती हैं। यदि उद्यापन विधान समाप्ता। बोलो वृंदावन में लाल की जय, राम जानकी भगवान की जय, राधा भगवान की जय, कृष्ण महाराज की जय, संगनाथ पादी भगवान की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, अपने माता पिता की जय, धर्म की जय, धर्म का नाथ हो, प्राण में दरबाना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ शिवा हो, माता की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।